प्रिय विद्यार्थियों, आज के इस वीडियो में हम लोग देखेंगे विभिन्न प्रकार के गणितीय फलनों का ग्राफीय निरूपण और उनकी सातत्य की अवधारणा। किस स्थिति में कोई फलन असतत हो जाता है, इसे भी हम ग्राफीय रूप से समझने का प्रयास करेंगे। हम लोग देखेंगे विभिन्न प्रकार के फलनों को जब हम ग्राफ पेपर पर आरेखित करते हैं तो उनके ग्राफ अलग अलग वक्रों के रूप में प्राप्त होते हैं। तो हम सबसे पहले देखें साइन एक्स का ग्राफ हमें किस प्रकार से प्राप्त होगा। हम देख सकते हैं कि साइन एक्स का ग्राफ हमें नीले रंग की एक वक्र के द्वारा प्रदर्शित हो रहा है। अब इसको हम और नज़दीक से देख सकते हैं। हम देख सकते हैं कि जब x का मान 3.14 के नज़दीक, ये आप बिंदु देख सकते हैं। ये जो बिंदु देख रहे हैं आप, इस पर साइन एक्स का मान हमें 0 मिल रहा है। तो हम जानते हैं साइन एक्स का मान, अगर रेडियन की भाषा में बात करें तो इसका मान पाई के ऊपर हमें 0 प्राप्त होता है। फिर इसी तरह से हम देख रहे हैं कि साइन 3.14 के आधे अर्थात पाई/2 पर इसका मान हमें अधिकतम प्राप्त होता है। तो ये वाला बिंदु जो है ये पाई/2 वाला बिंदु है। और यदि हम आगे बढ़ें तो हम देख सकते हैं कि इस स्थिति में अर्थात 3π/2 पर इसका मान -1 मिल रहा है और वापस हमें 0 मिल रहा है। ये 0 मिल रहा है 2π पर। 2π अर्थात 2 × 3.14 यानी 6.48। तो ये देख सकते हैं हम, ये 6.5 के करीब दिख रहा है। ये अगर हम इसे और एनलार्ज करके देखें तो हम पाएंगे कि ये मान 2π है। अब और देखें हम, अब ये हमने देखा फलन साइन एक्स। अब हम यदि दो फलनों को एक साथ देखना चाहते हैं, मान लीजिए कि हम साइन एक्स और 2 sin x को देखना चाहते हैं कि दोनों के फलनों के ग्राफ में क्या अंतर होता है, तो ये हमें दोनों अलग अलग रंगों से दिखाई देंगे। आप देख सकते हैं कि साइन एक्स का ग्राफ हमें नीले रंग से दिखाई दे रहा है और लाल रंग से 2 sin x का ग्राफ दिख रहा है। तो हम देख सकते हैं कि साइन एक्स जो मान अधिकतम 1 ले रहा था, वही साइन 2x का मान 2 ले रहा है। यदि हम एक और बिंदु ग्राफ को इसमें सम्मिलित कर लें, साइन एक्स, 2 sin x और 3 sin x, इन तीनों का सम्मिलित ग्राफ यदि हम देखें तो ये हमें इस प्रकार से दिखाई दे रहा है। साइन एक्स का ग्राफ नीले रंग में है, 2 sin x का ग्राफ लाल रंग में है और 3 sin x का ग्राफ हरे रंग में है। तो इस प्रकार हम देख रहे हैं कि 3 sin x का जो मान है वो अधिकतम 3 हो रहा है, 2 sin x का अधिकतम मान 2 हो रहा है और sin x का मान अधिकतम 1 हो रहा है। लेकिन यदि हम इनके मानों को देखें तो जो मान 0 मिल रहा है हमें, वो वही मिल रहा है पाई पर और 2π पर। तो इसी तरह से हम अन्य फलनों को देखें। मान लीजिए कि हम देखना चाह रहे हैं फलन साइन एक्स और कॉस एक्स को एक साथ देखना चाह रहे हैं, तो हम देख सकते हैं साइन एक्स और कॉस एक्स का ग्राफ लगभग एक समान है, लेकिन दोनों की शुरुआत में जो अंतर होता है वो पाई/2 का होता है। तो
ये आप लोगों के सामने साइन एक्स कॉस एक्स का ग्राफ है। अब मान लीजिए कि किसी सरल रेखा को हम आरेखित करना चाहते हैं। मान लीजिए कि एक सरल रेखा है y = 2x+3। इसको हमने आरेखित किया, देख सकते हैं आप, ये सरल रेखा के रूप में हमारे सामने है। और ज़्यादा इनलार्ज करके भी देख सकते हैं हम। ये सरल रेखा -1.5 से और 3 से होकर के जा रही है। वापिस देखें हम, अगर हम इस सरल रेखा और इस सरल रेखा को देखें, 3x+3 को देखें और 2x+3 को एक साथ देखें, तो हम देख सकते हैं कि लाल रंग से हमने रेखा 2x+3 को आरेखित किया है और नीले रंग से हमने 3x+3 को आरेखित किया है। और दोनों रेखाएं बिंदु 0, 3 पर, अर्थात x की दिशा में 0 चलें और y की दिशा में 3 दूरी चलें, तो देख सकते हैं कि ये बिंदु दोनों रेखाओं का प्रतिच्छेद बिंदु है। इसी प्रकार यदि हम लॉगरिथमिक फंक्शन को देखें, log x का फलन यदि देखें, तो ये हमें इस प्रकार दिखाई दे रहा है। अब यदि log x के साथ में हम e⁻x के फलन को भी देखना चाह रहे हैं, तो हम e⁻x और log x दोनों को टिक किया और इसका हम जब ग्राफ देख रहे हैं तो हमें इस प्रकार से प्राप्त हो रहा है। तो देख सकते हैं आप कि नीले रंग से e⁻x का ग्राफ दिखाई दे रहा है हमें और लाल रंग से log x का फलन। अब आप देखें यदि इसको थोड़ा सावधानी से, तो हम देख सकते हैं जैसे जैसे e⁻x में x का मान ऋणात्मक होता जा रहा है, फलन e⁻x का मान 0 की तरफ जाने लगा। देख सकते हैं जैसे जैसे हम इस दिशा में जाने लगेंगे, ये फलन जो नीला वाला रंग से अपने को दिखाई दे रहा है वो x अक्ष के नज़दीक होता जाएगा। अब ठीक इसी तरह से यदि हम log x के लिए देखें, तो हम देखेंगे कि जैसे जैसे log x का मान x से 1 से अधिक होता है, वैसे वैसे इस फलन में y का मान बढ़ रहा है। देख सकते हैं हम ये y का मान बढ़ता जा रहा है। और इसके विपरीत देखें, यदि हम x का मान यदि हमने 1 रखा, तो log x का मान 0 होता है और x का मान 1 और 0 के बीच में फलन log x का मान ऋणात्मक होने लगता है। आप देख सकते हैं ये। जैसे जैसे हम 0 की ओर बढ़ रहे हैं, x का मान 0 की ओर बढ़ रहा है, इस log x का मान -अनंत की ओर जा रहा है। तो इस तरह से हम किसी भी फलन को देख सकते हैं, उसका स्वरूप देख सकते हैं। मान लीजिए कि f(x) = 1/x है। इसका यदि हम ग्राफ बनाएं, ये इस रूप में हमें दिखाई देता है। तो बहुत आसानी से हम जो हमारे मन में ग्राफ आए उसको हम प्लॉट कर सकते हैं और उसका स्वरूप देख सकते हैं। हम दिए हुए वक्र की सहायता से किसी वक्र के सातत्य को समझने का प्रयास करेंगे। यहाँ पर हमें एक फलन दिया हुआ है f(x) = x² और ये फलन इस तरह से परिभाषित है कि f(x) का मान x² तब होता है जब x का मान 2 से छोटा या बराबर हो, और जब x का मान 2 से बड़ा हो तो 2 से बड़ी संख्याओं के लिए, 2 से बड़े मानों के लिए फलन 6 - x के रूप में होगा। हम जानते हैं f(x) = x² एक परवलय के रूप में होता है और 6 - x एक सरल रेखा के रूप में होता है। तो हम देख सकते हैं कि x = 2 से इस फलन का रूप एक सरल रेखा के रूप में होता है और
इसके पहले वक्र x से छोटी वैल्यूज़ के लिए, 2 से छोटी वैल्यूज़ के लिए फलन का मान x स्क्वायर के रूप में होता है। अब हम x के मान को परिवर्तित करके देखें। मान लीजिए ये आप हम देख रहे हैं, इसमें ये x अक्ष और y अक्ष है, और x अक्ष पर एक नीला बिंदु दिखाई दे रहा है, जिसको हम परिवर्तित करेंगे तो y अक्ष पर स्थित लाल बिंदु परिवर्तित होगा। जो नीला बिंदु है वो x के मान को बता रहा है और लाल बिंदु y के मान को बता रहा है। तो जैसे जैसे हम x के मान को परिवर्तित करेंगे y का मान भी परिवर्तित होता जाएगा। ये आप देख सकते हैं, ये मैंने थोड़ा सा चेंज किया तो y का मान भी परिवर्तित होता जा रहा है। अब मान लीजिए मैं x के मान को परिवर्तित करते करते, अभी मान लीजिए कि ये बिंदु -2 पर है। अब यदि मैं इसे 2 के नज़दीक ला रहा हूँ, ये मैं 2 के नज़दीक ला रहा हूँ, तो ये मान चेंज होता जा रहा है। और जैसे जैसे मैं x = 1 पर पहुँचा तो आप देख सकते हैं ये y का मान भी 1 हो गया। x = 2 पर पहुँचा मैं तो y का मान 3 पॉइंट समथिंग है। अब मैं 2 की तरफ बढ़ रहा हूँ, धीरे धीरे 2 की ओर बढ़ रहा हूँ। जैसे ही मैं 2 पर पहुँचा y का मान हो गया 4। अब 2 से मैं बड़ी वैल्यूज़ के लिए जैसे जाऊँगा, अब मेरे लिए जो वक्र है वो बदल जाएगा। अभी तक वक्र चला y = x², अब 2 से बड़े मानों के लिए वक्र चलेगा 6 - x। देखें अब ये वक्र अब सरल रेखा के ऊपर मान परिवर्तित होने लगे। x का मान 2 से बढ़ाने पर जो y का मान परिवर्तित हो रहा है वो इस सरल रेखा के ऊपर हो रहा है। फिर से देखें अपन शुरुआत से, x का मान हमने -2 से लिया, -2 पर हम देख रहे हैं फलन का मान जैसे ही -2 पर जाएंगे फलन का मान 4 हो रहा है, +4। आप देख सकते हैं फलन f(x) = x² है, इसलिए इस बराबर -2 देने पर फलन का मान 4 हो रहा है। अब -2 से हम बढ़ते बढ़ते 0 की ओर रहे तो इसका मान कम होने लगा। फिर 0 से और आगे बढ़े, हम देख सकते हैं 0 से आगे बढ़े हम तो इसका मान बढ़ने लगा। अब बढ़ते बढ़ते हम इस फलन को 2 के नज़दीक पहुंचा रहे हैं। तो ये जब तक 2 है तब तक ये फलन y = x² पर चल रहा है। जैसे ही हम 2 पर आए आप देख सकते हैं इस फलन का मान 4 हो गया। अब जैसे ही 2 से हम बढ़ेंगे आगे तो ये फलन जो है रेखा x6 - x पर चलने लगेगा। तो ये जो हमने उदाहरण देखा ये सतत फलन का, अर्थात ये वक्र कहीं से टूटा नहीं है। अब एक दूसरी स्थिति हम देखें कि मान लीजिए कि ये वक्र टूट जाए। किस तरह से टूटे देखिए। मान लीजिए वक्र इस प्रकार हो गया है, f(x) = x² जब x का मान 2 से छोटा है और 5 - x जब x का मान 2 से बड़ा है। अब इस स्थिति में ये जो आपको ग्राफ दिख रहा है ये ब्रेक दिख रहा है। पहले जो था ग्राफ वो लगातार था, लेकिन अब ब्रेक दिख रहा है। अब इस स्थिति में यदि हम बिंदु को आरेखित करेंगे तो जब x का मान हम 2 तक ले जाएंगे तब तक वो 2 से पहले तक वो f(x) = x² पर चलेगा, और जैसे ही हम 2 से बड़े मान पर आएंगे तो वो फलन का जो मान है वो एकदम से जंप लेगा
और उसके बाद में जंप लेने के बाद ही दूसरे वक्र पर पहुंच पाएगा। देख सकते हैं हमने शुरू किया f(x = x² पर x की 2 से छोटी मानों के लिए। तो ये हम चले x के जब तक 2 से छोटे मान हैं या x बराबर 2 है तब तक हम देख सकते हैं ये फलन इस वक्र के ऊपर है, परवलय के ऊपर है। अब जैसे ही हमने x से 2 से बड़ा मान किया तो हम देखेंगे कि ये बिंदु जंप लगा करके इस सरल रेखा 5 - x के ऊपर आएगा। देखिए एक जंप लगाया इसने और उसके बाद में ये बिंदु अब इस सरल रेखा के ऊपर चल रहा है। तो ये वाली जो स्थिति है जहाँ पर दोनों वक्रों के बीच में गैप आ जाता है वो असातत्य की स्थिति कहलाती है। ऐसी स्थिति में फलन असतत कहलाता है। तो यदि किसी फलन का हम ग्राफ बनाएं और ग्राफ बनाने में यदि हमें अपने पेन को कहीं भी नहीं उठाना पड़े तो उस स्थिति में ग्राफ जो होता है वो सतत ग्राफ होता है। और यदि ग्राफ बनाने में एक स्थिति ऐसी आए कि एक जगह पर हमको पेन उठा करके दूसरी जगह पर जाना पड़े तो उस स्थिति में जो बनने वाला ग्राफ होता है वो असतत ग्राफ होता है।